स्वागत है न्यूज यूपी पंचानवे में। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार तिवारी। इस समय हमें चिरखारी विधानसभा के टोला सोयम गांव में हमारे साथ है प्रधान जी। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? अजय त्रिपाठी। प्रधान जी, आपके लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। मतलब आपने अपने पंचायत के लिए क्या कार्य किया है? भैया जी, 5 साल में जिसमें हमारे 2 साल तो कोरोना काल के रहे हैं। हाँ, एक संघर्ष ही रहा है कि मतलब बहुत संघर्ष रहा है। इसके बाद फिर गांव में विकास का 2 साल मिले हमें काम करने को, जिसमें काफी संघर्ष रहा है। उसमें काम करने में तो सक्सेस रहे, लेकिन थोड़ी बहुत राजस्व विभाग या यहाँ से विभाग की थोड़ी परेशानी रही है, तो सहयोग नहीं मिला हमें। जो उम्मीद की जाती है कि प्रधान है और शासन से सहयोग मिलेगा, वो सहयोग संघर्ष भरा मतलब क्या है? संघर्ष मतलब ये है कि कोरोना का संघर्ष हो गया एक तो 2 साल। तो दूसरी साल है कि राजस्व विभाग के द्वारा मतलब जैसे ग्राम पंचायत की जमीनें होती, उसमें हमें कोई निर्माण करना, पता चलो 100 चक्कर चलाने मतलब दौड़ने पड़े 100 बार, फिर भी राजस्व टीम मतलब कि पता चले आई नहीं है, कब्जा नहीं हटवाए, किसी को कब्जा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कहते हैं कि प्रधान पंचायत का वो होता है, मगर राजस्व टीम मतलब द्वारा बहुत ज्यादा। आपने यहाँ मतलब ऐसा ये रास्ताओं के लिए अपना आने जाने के लिए इसमें क्या क्या किया आपने? आने जाने के लिए एक तो बताऊं कि आप गांव में जाके भी घूम सकते हैं कि शायद 40-50 साल में कभी इतने मतलब पंचायत में काम जो विकास नाली नाली खनंजा और इंटरलॉकिंग सीसी वगैरह आप गांव में जाके घूमेंगे, क्योंकि कभी काम हुए ही नहीं थे। हमारे गांव में एक पिछड़ा हुआ गांव था, इसमें मतलब जगह जगह आप जाएंगे, अब तो आपको शायद मिट्टी कम ही लगेगी पैरों में, इतना रास्ते मरम्मत में काम किया है हमने। और ये अन्य जानवरों के लिए आपने ये घूम रहे हैं आवारा, इनके लिए आपने क्या किया? इनके लिए तो एक हमारे पास पहले टोला सोयम में गौशाला थी, इसके बाद समस्याएं आ रही थी गांव से, तो हमने तुरंत इसके बाद अपने बलचौर गांव में भी एक गौशाला का निर्माण करवाया है। दोनों मतलब कितनी पंचायत लगती है इसमें? कितने गाँव? 2 गाँव लगते हैं, एक दिन हमारा बलचौर गाँव हो गया और टोला सोयम में दोनों गाँव है, दोनों जगह अलग अलग गौशालाएं संचालित है। आपने मतलब ये जो जनता है मतलब आपकी पंचायत की, इनके लिए आपने क्या लाभ, शौचालय वगैरह आवासों का इनका आपने वितरण करवाया? हमने अभी आवास 250-300 ऑनलाइन कराए हैं। शौचालय तो जैसे काफी हद तक शायद में मतलब जो बचा ही ना हो कोई, 2-4-10 हुए तो उन बकाया बचा नहीं। आवास, शौचालय, सम्मान निधि, इसमें सब में मतलब वो तो 24 घंटे के काम है। जनता के बीच में रहना है तो वो तो करना ही करना है सब। आपने मतलब ये अपना मतलब ये जैसे ऐसा कौन सा कार्य किया जो भी किसी पंचवर्षीय में ना हुआ, वो आपने कर दिखाया हो? कर दिखाया, पूर्ण तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है। जैसे बलचौर से श्वासा मार्ग, संपर्क मार्ग जो कई सदियों से कह लो कि खाली पड़ा था और पैदल जाने में दिक्कत होती है, इस समय पे आप 4 व्हीलर लेके भी निकल सकते हैं। वो पंचायत से कह लो, नरेगा से तहत हमने इतना ये सड़क का निर्माण मोनी वगैरह इस तरह से कराया कि आप आज भी निकल सकते हो वहां से। और एक हमारे यहाँ बड़ा सारा नहीं थी, शमशान घाट नहीं थे, ये सब निर्माण अभी इसी 2 साल में कह लो कि 2 साल में कराए हुए हैं। अगर आपको इस बार अगली पंचवर्षीय में आपको अगर जनता चुनती है तो आप ऐसा कौन सा मुद्दा उठाएंगे और कौन सा कार्य करेंगे? अब आगे चुनने के लिए तो ऐसा है कि जो नींव होती है वो तो हमने डाल दी है। यदि आगे मौका दिया है जनता ने तो मतलब जो एक विकास की ओर हमारे पंचायत है, उसको विकसित पंचायत बनाने का। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।